नमस्कार, मैं मनदीप कुमार तो आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का पार्ट थ्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ स्क्रीन पे हमने दो बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इन दोनों बुक्स में हमने थ्योरी और न्यूमेरिकल जो है स्पेशली इन एग्जाम्स के लिए डिज़ाइन किए हैं, तो बहुत अच्छी आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल इन दोनों बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का पार्ट 3। तो इसमें हम जो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो किस तरीके का होता है, और जितने मॉडुलस होते हैं, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, ये किस काम में आते हैं, क्या कैसे निकाला जाता है इनको, तीनों चीज़ें अलग थी वहाँ पे। यंग्स मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से डील कर रहा था, शियर मॉडुलस शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन से डील कर रहा था, और जो बल्क मॉडुलस था वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब प्रेशर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी उससे डील कर रहा था। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यंग्स मॉडुलस का पता कैसे चले, क्योंकि हर ये यंग्स मॉडुलस जो है इसका डिटर्मिनेशन किया जाता है कि ऐसे तो सारे ही मॉडुलस निकाले जाते हैं, बट आपके जो कोर्स में है वो यंग्स मॉडुलस का डिटर्मिनेशन है कि भाई उसको पता कैसे किया जाए कि यंग्स मॉडुलस जो होता है ये किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए इसे है बड़ा सिंपल, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है जो और एक्सपेरिमेंट्स में होता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस किससे डील कर कैसे हम निकालते हैं इसको देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है समथिंग इस तरीके से कि यहाँ पे एक वायर लिया जाता है और इस पे एक स्केल लगा होता है और ये वर्नियर स्केल होता है, इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। और एक यहाँ पे एक वायर लिया जाता है और इसमें वेट रखे जाते हैं। शुरू में वेट नहीं होते हैं, दोनों की लेंथ जो होती है सेम होती है। ये हमारा होता है रेफरेंस वायर, ये रेफरेंस वायर होता है, और ये जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल वायर होता है, एक्सपेरिमेंटल वायर, एक्सपेरिमेंटल वायर। तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंटर को हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक पॉइंटर होता है जो इसके साथ अटैच होता है। तो शुरू में इनको बराबर ही लिया जाता है, मतलब ये जो लेंथ होती है यहाँ होती है और जो पॉइंटर होता है वो यहाँ होता है। तो शुरू में यहाँ पे होता है, इसमें वेट पुट किया जाता है तो ये वायर लंबा हो जाता है, और जब वायर लंबा हो जाता है तो ये स्केल जो है हमको डिफॉर्मेशन बता देता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिफॉर्मेशन कितना हुआ। तो ये है डेल्टा एल, और इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो सेम ही होती है, ये एल है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमको पता होता है कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया इन दोनों वायर का सेम ही लिया जाता है, ये वायर ए है और बी है, तो इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम ही लिया जाता है, और ये वेट जो है ये डब्ल्यू पुट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस जो होता है हम सबको पता है ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया और डिवाइडेड बाई डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमने निकाली थी एफ डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल, और सॉरी एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल। तो इस तरीके से ये हमने निकाला ही था लास्ट टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे हमको फोर्स पता है कि ये फोर्स कितना लग रहा है, ये फोर्स वेट के बराबर है, और ये लेंथ जो है ये लेंथ हमने ओरिजिनल कैलकुलेट की हुई है, हमने आपको पता है कि इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, सेम इस वायर की लेंथ थी। तो ये ओरिजिनल लेंथ हमको पता है, इनके क्रॉस सेक्शन एरिया हमको पता है कि इनके क्रॉस सेक्शन एरिया कितने हैं, और चेंज इन लेंथ जो है वो यहाँ से निकल जाता है। जैसे ये वायर स्ट्रेच होगा तो ये डेल्टा एल हमको बता देगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो वाई है ये एक फोर्स के लिए निकाल लेते हैं और उसी से रिलेटेड डेल्टा एल निकलता है, फिर ये यंग्स मॉडुलस दूसरे फोर्स के लिए निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से 3-4 रीडिंग हम इसकी ले लेते हैं जो एक्सपेरिमेंट में यूजली किया जाता है।
तो अब 3-4 हमने ये रीडिंग्स ली, 3-4 एक्सपेरिमेंट ले लिए। अब ये जो यंग्स मॉडुलस जो निकल रहा है, मान लीजिए यहाँ कुछ वैल्यू आई y1, यहाँ y2 और यहाँ y3, तो एवरेज ले लिया जाता है कि y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 ये करीब करीब कितना है। तो 3-4 वैल्यूज़ लेके, या आप एक एक्सपेरिमेंट से भी निकाल सकते हैं, बट थोड़ा एरर के चांसेस रहते हैं, इसलिए 2-3 एक्सपेरिमेंट करके इस तरीके से एवरेज जो यंग्स मॉडुलस होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल ली जाती है। तो देखिए ये इस तरीके का डिटर्मिनेशन हम करते हैं। तो डिटर्मिनेशन जो है यंग्स मॉडुलस का किस तरीके से किया जाता है वो हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं हम, कि न्यूमेरिकल जो है ये किस तरीके के आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा उनसे डील करते हैं। तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल है, सबसे पहला मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ बल्क मॉडुलस से रिलेटेड, क्योंकि बल्क मॉडुलस का हमने अभी तक देखा नहीं है कि क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एट ए वाटर डेप्थ at a water depth of 3000 meter, find fractional change in volume of water if bulk modulus is 2.2 into 10 raised to power 9 पास्कल। तो देखिए ये पूछा है कि जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये कितना होगा, तो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है। फ्रैक्शनल चेंज जो है उसका मतलब यही होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे ये वाटर है, और ये वाटर क्या है कि एक मान लीजिए 3000 मीटर डेप्थ यहाँ पे है, और यहाँ जो बल्क मॉडुलस है, ये बल्क मॉडुलस है 2.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9, और यहाँ पे आ गया पास्कल। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पूछा है क्या होगा। तो देखिए मैं सीधा सीधा इक्वेशन लगा देता हूँ। बल्क मॉडुलस जो होता है ये होता है प्रेशर डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी, तो ये होता है बल्क मॉडुलस, ये होता है पी वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी। तो हमको फाइंड आउट करना है डेल्टा वी बाई वी क्या है, तो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं डेल्टा वी बाई वी दैट इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस तो हमको दिया हुआ है, प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा हम। तो प्रेशर की जो इक्वेशन होती है, वैसे मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड जब हम करेंगे तो उसमें हम डिटेल में करेंगे कि प्रेशर क्या होता है, बट प्रेशर जो दिया जाता है ये दिया जाता है रो जी एच से। तो मैं यहाँ प्रेशर निकालता हूँ। प्रेशर जो है रो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है, जी 10 होता है, और जो हाइट है, जो डेप्थ है वो है 3000 मीटर। तो यहाँ से प्रेशर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 7। ये प्रेशर आ गया है। तो अब हमको बस ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये है 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 7, और दिस इज़ 2.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 1.36 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2। कैलकुलेशन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैंने पुट कर दी है, सॉल्व करेंगे तो। अब देखिए ये बल्क मॉडुलस ये डेल्टा वी बाई वी निकाला है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से डेल्टा वी बाई वी जो है प्रेशर डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस किया है मैंने। तो यहाँ से अगर परसेंटेज की बात की जाए तो देखिए परसेंटेज बड़ा सिंपल है। डेल्टा वी बाई वी जो है इसका अगर परसेंटेज निकाला जाए तो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। डेल्टा वी बाई वी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1.36 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 और मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू पावर 2,
तो यहाँ से आ जाएगा 1.36%। तो इस तरीके से 1.36% जो है यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा परसेंटेज में। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फेस है, क्वेश्चन है, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है और मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल दे देता हूँ ये किस तरीके से है। ये एक क्यूबॉइड है, घनाभ है, और इसकी जो लेंथ दी हुई है ये दी हुई है 50 सेंटीमीटर, और यहाँ जो लेंथ है ये विड्थ जो इसकी है ये भी 50 सेंटीमीटर है, और यहाँ जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का वो 10 सेंटीमीटर है। इस तरीके से 50/10/50 का एक क्यूब है, और इसका शेयर मॉडुलस दिया हुआ है कि इसका जो शेयर मॉडुलस है वो कितना है। तो ये दिया हुआ है 5.6 × 10⁹ ये इसका शेयर मॉडुलस दिया हुआ है। और यहाँ पे एक फोर्स लगाया जाता है। ये जो फोर्स होता है ये फोर्स होता है 9 × 10⁴ न्यूटन। तो जो हमको निकालना है वो है डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना होगा, क्योंकि अब डेल्टा एल का जो डायग्राम है वो इस तरीके से है कि ये क्यूबॉइड है और इसके ऊपरी फेस पे जब हमने फोर्स लगाया तो इस तरीके से ये डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है दैट इज एल, ये एंगल है थीटा। तो कितना ये डिस्प्लेस हुआ, इसका जो ऊपर का फेस है वो किस तरीके से डिस्प्लेस हुआ, तो दैट इज डेल्टा एल। ये डेल्टा एल हमको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि ये जो शियर स्ट्रेस है ये कितना होगा, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस जो है देखिए कितना होगा, ये होगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ से हम बात करते हैं 9 × 10⁴, और जो एरिया है देखिए एरिया हमको ये वाला लेना है जो ऊपरी फेस पे है, और इसको क्योंकि ये वैल्यू सारी SI यूनिट्स में है, न्यूटन में दी हुई है, तो हमको ये मीटर स्क्वायर में एरिया लेना पड़ेगा। तो देखिए इसका एरिया जो है ये मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो जो एरिया है ये हो जाएगा 50 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 10 × 10⁻²। तो एरिया मैं कह सकता हूँ ये बराबर है 5 × 10⁻²। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया 5 × 10⁻²। और देखिए अब शियर स्ट्रेन की बात करते हैं। तो शियर स्ट्रेन या सीधा हम बल्क मॉडुलस पे ही जाते हैं, ये पास्कल में है। तो हम सीधा डेल्टा एल पे सीधा इक्वेशन लिखते हैं हम, क्योंकि डेल्टा एल हमको निकालना है। तो हम बात करते हैं शियर मॉडुलस, ये होता है FL डिवाइडेड बाई A डेल्टा एल। तो डेल्टा एल जो होगा ये होगा यहाँ से FL डिवाइडेड बाई AG। तो यहाँ से हम पुट करते हैं डेल्टा एल। फोर्स बाई एरिया अभी हमने निकाला था, ये जो वैल्यू है यहाँ पे फोर्स बाई एरिया 9 × 10⁴ और डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻²। और जो बल्क मॉडुलस है ये दिया हुआ है 5.6 × 10⁹ और इसकी हम बात करते हैं यहाँ से कि ये लेंथ जो है ये कितनी है। तो देखिए लेंथ हमको अब थोड़ा सा केयरफुल रहना है, लेंथ हमको ये लेनी है 50 सेंटीमीटर वाली जो लेंथ है ये लेनी है हमको। तो क्योंकि ये जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ये वर्टिकल लेंथ जो है ये शियर मॉडुलस में शियर जो स्ट्रेस है, शियर जो स्ट्रेन है उसमें ये लेंथ ली जाती है। तो यहाँ से आ गया 50 × 10⁻²। अब हम डेल्टा एल की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से आ जाता है 9 × 10 × 9 × 9 × 50 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 5 × 5.6 × 10⁻⁷।
तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है बट इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से वैल्यू निकल के आती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, कुछ थ्योरी हमने बताई इससे रिलेटेड। तो आशा करते हैं ये जो पार्ट है आपको समझ में आया होगा। तो इसी से रिलेटेड हमने जो थ्योरी आपको पहले बताई थी, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वाला जो यंग्स मॉडुलस था, वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पार्ट 3 हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।